हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम पे हमने जो है वो इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया जो है वहाँ तक देख लिया था और हम बेसिकली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है वो पढ़ने वाले थे। वो वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, पर क्योंकि जो वीडियो है वो लैग कर रही थी इसलिए उस वीडियो को मुझे हटाना पड़ा और आज मैं उसको दोबारा जो है वो रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो अब हम इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को पढ़ेंगे आज, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, ये दो जो टॉपिक्स हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। बस 1 मिनट में इसको पूरा मिटा देती हूँ, फिर शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये दो टॉपिक्स जो हैं आज हम कवर करने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि जो इलेक्शंस हैं उसको कंडक्ट कराने के लिए कई सारी जो है वो मेथड्स होती हैं, और और कुछ मेथड्स जो हम उनमें से कुछ मेथड्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बात कर रहे हैं ये लोकसभा के इलेक्शंस के 1984 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसके बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो कांग्रेस है उसको जो है वो 415 सीट्स मिली थी। 543 लोकसभा सीट्स में से 415 सीट्स मिली थी कांग्रेस पार्टी को। इसका मतलब ये है कि 80% ऑफ द सीट्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी उस टाइम पे जो इलेक्शंस हुए थे 1984 में। ऐसी जो जीत है वो पहले कभी भी नहीं देखी गई। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअली में जो 80% ऑफ द सीट्स, मतलब 4/5 ऑफ द सीट्स जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिली थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर 5 लोगों ने जो वोट किया उसमें से क्या 4 लोगों ने कांग्रेस के सपोर्ट में वोट किया? क्या इसका मतलब ये है? तो ये गलत है। अगर हम इसको हम देख देख सकते हैं, इस ये जो टेबल दे रखी है इस इससे हम देख सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको सिर्फ 48% वोट्स मिले, यानी कि मेजोरिटी ऑफ वोट्स भी 50% से ऊपर वोट्स भी नहीं मिले कांग्रेस को इलेक्शन में 1984 के। उसके बाद भी कांग्रेस को 415 सीट्स मिली है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तो उसको 7.4 जो है परसेंट वोट्स मिले हैं और सीट्स सिर्फ 2% मिली है। तो ये क्या बात हुई? अगर हम वहीं पे अकाली दल की बात करें तो 1% वोट्स मिले हैं और सीट्स देखी जाए तो 7 सीट्स मिली है। तो ये क्या झोल है? इसका मतलब ये है कि 48% ऑफ लोग जिन्होंने वोट किया उन्होंने जो है वो कांग्रेस के सपोर्ट में वोट किया। उन्होंने जो वोट किया ऐसे कैंडिडेट्स को जो कांग्रेस ने जो है वो खड़े किए थे इलेक्शन में पार्ट लेने की। तो कांग्रेस सपोर्टेड जो कैंडिडेट्स थे, जो कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन में पार्ट लिए थे, उन कैंडिडेट्स के सपोर्ट में 48% ऑफ द वोटर्स ने वोट किया। पर फिर भी जो पार्टी है उसको 80% ऑफ द सीट्स मिल गई इन द लोकसभा। बीजेपी की बात करें तो भाई 7.4% वोट्स पर फिर भी 1% सीट्स, लेस देन 1% सीट्स। तो ये क्या? ये इसीलिए हुआ कि हमारा जो सिस्टम है, हम जो एक स्पेशल मेथड जो है वो इलेक्शन की फॉलो करते हैं हमारी कंट्री में, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारी कंट्री है उसको हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उससे हम वन रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो हम इलेक्ट करते हैं। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। The candidate who secures the highest number of votes in that constituency is declared elected। यानी कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमने एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा किया हुआ है, और उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी कैंडिडेट, हर एक पार्टी जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करती है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, एक कैंडिडेट को खड़ा करती है हर एक पार्टी। यानी कि अगर 5 पार्टियां हैं तो 5 कैंडिडेट्स उन्होंने खड़े किए। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग हैं जो वोट करते हैं, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, वो वोट करेंगे और उन पांचों में से किसी भी एक कैंडिडेट को वोट करेंगे। अब उन 5 कैंडिडेट्स में से जिस भी कैंडिडेट के जो वोट्स है वो सबसे ज्यादा है, जरूरी नहीं कि 50% ऑफ द वोट से ज्यादा हो, नहीं, बाकी 4 कैंडिडेट से कि जिस भी कैंडिडेट के वोट जो मैक्सिमम है बाकी 4 कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में, उसको जो है वो उसको इलेक्ट कर लिया जाएगा, वो जो है विनर घोषित कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर 5 लोग हैं, पांचों को जो है वो, मतलब अगर 5 कैंडिडेट्स हैं, सबको 20 20 20 20 जो परसेंट जो वोट्स मिले, बट उसमें से कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिनको 25% वोट्स मिले, तो वो जो है वो विनर हो जाएगा।
ठीक है, तो हमारा कोई मेजॉरिटी जो है वोट लाने की वो ज़रूरत नहीं है, 50% से ज़्यादा वोट लाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बाकी के जो 4 हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आपको ज़्यादा वोट्स लाने हैं। बस यही जो है, ये सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। इसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। जैसे इसमें दे रखा है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन द सिस्टम whoever has more votes than all other candidates is declared elected। मतलब जिसके पास भी बाकी कैंडिडेट से ज्यादा वोट्स रहते हैं वो इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको जो है वो मेजॉरिटी जो है वो वोट्स वो सिक्योर करने की जरूरत नहीं होती। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अगर हम इलेक्टोरल रेस की बात करें, तो इन इलेक्टोरल रेस ऐसा कोई कैंडिडेट जिसकी जो बाकी कैंडिडेट से आगे है और जो विनिंग पोस्ट को सबसे पहले क्रॉस कर देता है, जो उन लोगों से ज्यादा जो है वोट सिक्योर कर लेता है, वो जो है उसे हम विनर घोषित कर देते हैं। इसको हम लोग प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। ये जो मेथड है इलेक्शन की, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब की है और लोकसभा के इलेक्शंस के लिए हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, जो कांग्रेस पार्टी है उसको ज्यादा शेयर ऑफ सीट्स मिली देन इट्स शेयर ऑफ वोट्स, बिकॉज इन मैनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन विच द कैंडिडेट्स वॉन दे सिक्योर लेस देन 50% वोट्स। मतलब कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पे जो कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी तरफ से खड़े किए थे वो जीते, उनको 50% से कम वोट्स मिले। पर बाकी जितने भी कैंडिडेट्स थे, जो बाकी पार्टीज ने जो कैंडिडेट्स खड़े किए थे, उनसे ज्यादा मिले, इसीलिए वो कैंडिडेट्स जीत गए। इसलिए भले ही कांग्रेस पार्टी की जो शेयर ऑफ वोट्स है वो कम है, बट जो शेयर ऑफ सीट्स है कांग्रेस पार्टी की वो जो है वो ज्यादा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास पास द पोस्ट सिस्टम। अगर कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो जो विनिंग कैंडिडेट जो होता है वो 50% से, उसको ज्यादातर टाइम पे उसको 50% से कम वोट्स ही मिलते हैं, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स हैं, लोगों के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, तो जो वोट्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अब ऐसे वोट्स जो लूजिंग कैंडिडेट को जाते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही आपने या भले ही उन लोगों ने वोट मिल गए उनको लूजिंग कैंडिडेट को, पर उसके उस उन वोट्स के बदले में उसको कोई भी सीट नहीं मिली है, नो सीट। ठीक है, तो इसीलिए वो जो वोट्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर मेंबर है, एक कैंडिडेट है, उसको 25% वोट्स मिले, वहीं पे बीजेपी का अगर मान लो कैंडिडेट है उसको 24% वोट्स मिले, तब भले ही उसको 24% वोट्स मिले तब भी वो वोट्स जो है वो वेस्ट चले गए, क्योंकि उसके बदले में उसको कोई सीट नहीं मिली है, क्योंकि जो सीट है वो उस कैंडिडेट को मिली है जिसको 25% वोट्स मिले। इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर कोई 25% ऑफ द वोट्स मिल जाते हैं, अगर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई एक कैंडिडेट जो है वो 25% वोट्स उसको मिलता है, हर किसी एक पार्टी के कैंडिडेट को जो है वो 25% वोट्स मिलते हैं, उस पार्टी को हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25% वोट्स मिलते हैं। बट बाकी जितनी भी पार्टीज है उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 25 से कम मिलते हैं, भले ही 24 मिले, 23 मिले, 22 मिले, डजेंट मैटर, 25 से कम मिल रहे हैं। तब भी वो जो पार्टी है वो सारी की सारी 543 सीट्स जीत जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 20% वोट्स या उससे भी कम वोट्स के दम पर भी वो इतनी जीत सकती, क्योंकि बाकी जो पार्टीज है उनको उससे भी कम मिले। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड सिस्टम है, और ये जो सिस्टम है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है इलेक्शंस के लिए, और लोकसभा इलेक्शंस में हम जो है यही सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब एक और सिस्टम आता है जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं कि जो इजराइल है उसमें कैसे इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो हमारे जो इलेक्शंस हैं हमारे इंडिया में जैसे कंडक्ट कराते हैं, लेट अस कंपेयर दोज इलेक्शंस विद द इलेक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन इजराइल, जो कि एक डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्शन फॉलो करता है, और वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इजराइल में अगर एक बार जो है वोट्स काउंट कर लिए जाते हैं, इलेक्शन हो मतलब सब लोगों ने अपने वोट्स डाल दिए सारे सिटीजन्स ने, उसके बाद उन वोट्स की काउंटिंग होती है। एक बार वो वोट्स काउंट हो गए तो जितनी भी पार्टियां हैं जो उस टाइम पे इलेक्शन में खड़ी हुई हैं उनको उतनी सीट्स मिलती है इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ वोट्स। मतलब उनको जितने भी वोट्स मिले हैं उनको उतनी ही उसी प्रपोर्शन में जो है उनको सीट्स मिलती हैं। अगर किसी पार्टी को 50% वोट्स मिले हैं तो उसको 50% सीट्स मिलेंगी। अगर किसी पार्टी को पार्लियामेंट, वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसको हम नेसेट बोलते हैं, तो अगर किसी पार्टी को 50% सीट्स मिली है तो उसको 50% वोट्स मिलेंगे नेसेट में। वहीं अगर किसी पार्टी को 10% वोट्स मिला है तो उसको 10% सीट्स मिलेंगी। ठीक है, तो उनको जितना भी उनका जो प्रपोर्शन ऑफ वोट्स है इज इक्वल टू द प्रपोर्शन ऑफ शेयर ऑफ सीट्स। ठीक है,
Each party fills its quota of seats by picking those many of its nominees from a preference list that has been declared before the elections. मतलब जो भी पार्टी होती है वो अपना कोटा जो है वो जो है एक ऑफ सीट्स वो फिल करती है बाय फ्रॉम अ प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ नॉमिनीज जो इलेक्शन से पहले वो डिक्लेयर कर देती है। मतलब जो पार्ट एक मतलब जो पार्टी है वो डिक्लेयर कर देती है, एक लिस्ट डिक्लेयर करती है, उसमें कुछ कुछ मेंबर्स वो डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ ये हमारी प्रेफरेंस लिस्ट है, उसमें पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। अब हमें जितने परसेंट ऑफ वोट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम टॉप से जो है उन लोगों को सेलेक्ट कर देंगे। जैसे कि अगर किसी अगर किसी जो उसको थोड़ा छोटा करते हैं, अगर अगर किसी जो एक प्रेफरेंस लिस्ट निकाली है किसी पार्टी ने और वहां पे और इन टोटल उनको 10 लोग जो है वो सेलेक्ट करना है, तो उन्होंने कोई भी 10 लोग जो है वो सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ऐसे कोई भी जो है वो 10, तो बेसिकली हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं रैंडम, और पांच ही मान लेते हैं, चलिए पांच। पांच अगर उस एक जो हरी जितनी भी पार्टीज हैं, जितनी भी पार्टीज जो है वो कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन के लिए, उन सबको पांच पांच नॉमिनीज देने हैं अपने। तो उन्होंने एक प्रेफरेंस लिस्ट निकाली और सबने अलग अलग पांच पांच नॉमिनीज दिए। एक पार्टी ए है उसने अपने पांच नॉमिनीज दिए हैं, एक पार्टी बी होगी वो भी अपने पांच नॉमिनीज अलग देगी, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बी दे दिया, फिर ऐसे, और बाकी जो पार्टीज हैं वो भी अपने अपने जो है वो नॉमिनीज ऐसे करके देंगी, ठीक है। सारी पार्टीज जो है अपने अपने नॉमिनीज देंगी, ठीक है। अब अगर उस पर्टिकुलर पार्टी को जो है सिर्फ 20% सीट्स मिली है, तो उसको जो है वो उसको एक जो है वो एक नॉमिनी जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर कोई पार्टी है उसको 50 मतलब अगर मान लो उसको 40% ऑफ द सीट्स मिली है किसी पार्टी को, तो उसको उसके प्रपोर्शन में जो है उसके जो नॉमिनी है वो सेलेक्ट होंगे, यानी कि उसके ऊपर के जो दो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब जितनी भी उनको सीट्स में जितनी भी उनको वोट्स मिले हैं, बेसिकली सॉरी सीट्स नहीं वोट्स मिले, उस प्रपोर्शन में जो नॉमिनी है वो जो है वो इलेक्ट कर लिए जाएंगे। और वो भी टॉप से देखते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर जो है सबसे ऊपर जो मेंशन किया है वो उस पर्टिकुलर पार्टी की फर्स्ट प्रेफरेंस है कि सबसे पहले तो हम इस नॉमिनी को सेलेक्ट करेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट पे जो मेंशन है उस नॉमिनी को हम सेलेक्ट करेंगे, अगर हमारी पार्टी को इतना जो है वो सीट्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो जितनी भी उनको वोट्स मिलते हैं, सॉरी वोट्स मिल जाते हैं, जितनी भी उनको वोट्स मिलते हैं उस प्रपोर्शन में जो है वो सीट्स मिलती है, ठीक है। वैसे जित इट डिपेंड्स अपॉन कि जो पार्टी है वो एक प्रेफरेंस लिस्ट निकालती है, उसमें वो नंबर ऑफ नॉमिनीज निकालती है, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब ये जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये जो सिस्टम है उसमें एक पार्टी जो है उसको उस सेम प्रपोर्शन ऑफ सीट्स मिलती है एज इट्स प्रपोर्शन ऑफ वोट्स। मतलब जितने प्रपोर्शन ऑफ वोट्स मिलते हैं उस पार्टी को, उसी के अकॉर्डिंग जो है पार्टी को सीट्स मिलती है। अगर किसी पार्टी को जो है वो 20% जो है वो वोट्स मिले हैं, तो उसका मतलब ये है कि उस पार्टी को 20% जो है वो सीट्स मिलेंगी, ठीक है। वहीं पे अगर एक पार्टी है उसको 40% जो है वो वोट्स मिले हैं, तो उस पार्टी को 40% जो है वो सीट्स मिलेंगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि जो है जितना भी सेम प्रपोर्शन ऑफ सीट्स मिलती है जितने उनको प्रपोर्शन ऑफ वोट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब ये कि हर एक पार्टी को जो है रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको वोट्स कम मिले या ज्यादा मिले, पर हर एक पार्टी जो है उसका जो है वो उसको जो है वो सीट्स मिल जाएगी पार्लियामेंट में, यानी कि हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होगा पार्लियामेंट में। इन द पीआर सिस्टम देयर कुड बी टू वेरिएशंस। अब पीआर सिस्टम में दो वेरिएशंस होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। एक वेरिएशन जो है वो इसराइल नीदरलैंड में फॉलो कर होता है, और एक वेरिएशन जो है वो पोर्चुगल और अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज में फॉलो होता है। तो अब इसको देख लेते हैं कि क्या जो पहला वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग जो पूरी कंट्री है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं वन कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मतलब पूरी कंट्री को हम ट्रीट कर सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जैसे कि हमने इंडिया में डिवाइड किया है सारी कंट्रीज को, अब सॉरी हम इंडिया में जो हमारा जो टेरिटरी है हमारी इंडिया की, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है हम इसराइल जो है वो सिर्फ एक
एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको डिवाइड नहीं किया गया है, वो पूरी जो टेरिटरी है इट इज इक्वल्स टू वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जो सीट है वो अलोकेट की जाती है टू ईच पार्टी अकॉर्डिंग टू इट्स शेयर ऑफ वोट्स इन द नेशनल इलेक्शन। अब एक पार्टी को जितनी भी सीट्स मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग जो है उसको जितने भी वोट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको सीट्स मिल जाएंगी नेशनल जो इलेक्शन होता है उसमें। एक अदर मेथड जो होता है वो ये होता है कि जो कंट्री है उसको डिवाइड किया गया है इनटू सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि एक सिस्टम तो ये है कि आपके पास एक 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 कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, ठीक है, या फिर एक होगी मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये दो सिस्टम होता है, ठीक है, दो वेरिएशंस होते हैं पीआर सिस्टम में। एक तो ये कि जो है वन कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी यानी कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, एक कंट्री को एक वन कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह ट्रीट किया जाएगा। या फिर जो सेकंड मेथड है वो ये है कि एक कंट्री को डिवाइड किया गया है इनटू सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये आपको याद रखना है, मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है पर मल्टी मेंबर यानी कि इसमें जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा लोग जो इलेक्ट होकर आएंगे। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जो है कैंडिडेट वो इलेक्ट होकर आता है, ठीक है, एक ही विनिंग कैंडिडेट होता है। और मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वो भी मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा जो लोग हैं वो इलेक्ट होकर आएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कि अर्जेंटीना और पोर्चुगल में फॉलो होता है। हर एक जो पार्टी है वो प्रिपेयर करती है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी कि हाँ भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी मल्टी मेंबर यानी कि एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारा जो लिस्ट है, एक पार्टी ए है उसकी लिस्ट में 5 मेंबर्स हैं, वहीं पे पार्टी बी है उसने अपने अलग 5 जो है वो कैंडिडेट्स को जो है उनकी लिस्ट निकाली, बनाई हुई है प्रेफरेंस लिस्ट, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन टोटल आपको कितने इलेक्ट करने हैं। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको 5 ही इलेक्ट करना है तो 5 5 मेंबर्स की जो है वो प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो जो पार्टी है वो बनाती है। जो वोटर्स है वो प्रेफरेंस देते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, ना कि कैंडिडेट के लिए, क्योंकि कैंडिडेट तो वो तो उनकी प्रेफरेंस लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट डिसाइड करते हैं। तो जो वोटर है उनका जो एलिजियंस होता है वो एक उनकी जो लॉयल्टी होती है वो टुवर्ड्स पार्टी होती है, ना कि उनका जो प्रेफरेंस होता है वो पर्टिकुलर पार्टी के लिए होता है, ना कि किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए। जो सीट्स होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स पोल्ड बाय अ पार्टी। मतलब जिस भी पार्टी को जितने भी वोट्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसको सीट्स मिलती है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें 10 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वुड एंड डू बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज। अगर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर सेलेक्ट होता है एफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, और वो जो मेंबर है वो किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है, या तो वो कांग्रेस को करेगा, बीजेपी को, या अकाली दल को, या जो भी, ठीक है। पर वहीं पर अगर बात करें इसराइल या मतलब सॉरी अर्जेंटीना पोर्चुगल में जो सिस्टम होता है उससे अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जो मल्टी मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाला जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट होके आते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डिफरेंट पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं। हो सकता है कोई एक पार्टी ए से बिलोंग करे, कुछ दो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्टी बी से बिलोंग करे, डिपेंडिंग अपॉन कि उस पर्टिकुलर पार्टी को कितनी सीट्स मिली हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि किसी एक हर एक पार्टी ने जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट निकाली है, पार्टी ए ने पार्टी ए ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट निकाली है, वहीं अगर हम पार्टी बी की बात करें तो उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट निकाली है, और वहीं पर अगर हम एक पार्टी सी की बात करें तो उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट निकाली है। तो हर एक पार्टी ने अपनी अपनी जो है वो प्रेफरेंस लिस्ट निकाली है, और डिपेंडिंग और हर एक और उनको मान लो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 लोगों को इलेक्ट करना है, तो इन हर एक पार्टी ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में 5 5 नॉमिनीज जो है वो डाले हुए हैं। अब जिस भी पार्टी को जितने भी वोट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो नॉमिनीज जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कितनी सीट्स, कितने वोट्स उस पर्टिकुलर पार्टी को मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पर्टिकुलर पार्टी को जो है वो सीट्स मिलती है फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द पार्लियामेंट। तो ये सिस्टम जो है इसको ये है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाला सिस्टम, जिसमें मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा जो लोग हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इजराइल, और उसके बाद ये कंपैरिजन भी देखेंगे हम। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इज़राइल, तो इज़राइल में जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है वो फॉलो किया जाता है। जो इलेक्शंस होते हैं टू द लेजिस्लेचर, मतलब जो पार्लियामेंट में जो इलेक्शंस होते हैं, जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, उसको हम इंडिया में जो है हम उसको पार्लियामेंट कहते हैं, हम उसको लोकसभा होती है हमारे यहाँ पे, राज्यसभा होती है। वहीं पे अगर हम इज़राइल की बात करें, तो इज़राइल में जो लेजिस्लेचर है उसको हम लोग नेसेट कहते हैं, ठीक है। ये जो है, जो नेसेट में जो इलेक्शन है, वो हर 4 साल में एक बार होता है। जो हर एक पार्टी है वो डिक्लेयर करती है अपनी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। बट जो वोटर्स है वो पार्टी के लिए वोट करते हैं, ना कि कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बात की कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो उनकी जो प्रेफरेंस है वो पर्टिकुलर पार्टी को होती है, ना कि कैंडिडेट को। जो पार्टी है उसको सीट मिलती है इन द लेजिस्लेचर इन प्रपोर्शन टू द वोट्स पोल्ड बाय इट, मतलब जितनी भी पार्टी को वोट मिल रहा है उसके प्रपोर्शन में जो है वो उसको सीट्स मिलेंगी। ये जो है वो अलाउ करता है जो इवन जो स्मॉलर पार्टीज होती हैं उनको भी, जिनका बहुत ही छोटा सा सपोर्ट बेस होता है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है लेजिस्लेचर में, ठीक है। A party must get a minimum of 1.5% votes in order to be eligible to get seats in the legislature. मतलब ये एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि जो पार्टी है उसको एटलीस्ट 1.5% वोट्स तो मिलने ही चाहिए, अगर वो पार्टी चाहती है कि उसको जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिले, अगर उसको सीट्स मिले लेजिस्लेचर में, तो उसको एटलीस्ट 1.5% वोट्स तो जो है वो लाने ही पड़ेंगे। तो इसमें क्योंकि जो कई सारी पार्टीज होती है जो कंटेस्ट करती है इलेक्शन के लिए, और उनको उनके वोट्स के अकॉर्डिंग जो सीट्स मिलती है, तो ये जो सिस्टम है ये लीड करता है टू मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक पार्टी को जो है वो मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल जाए, या और एक वो जो है वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। इसलिए जो है मल्टी पार्टी कोलिशन, मतलब कई सारी पार्टीज मिलके इकट्ठा होती हैं, उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। जो 2003 के जो इलेक्शन हुए थे, आप उसको देख सकते हैं कि इतनी इन ये पार्टीज हैं उनको इतने इतने सीट्स मिली हुई हैं। अगर उनको इतनी सीट्स मिली हुई हैं यानी कि उनको शेयर ऑफ वोट्स जो है वो भी इन्हीं के प्रपोर्शन में जो वोट्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो सीट्स मिली गई है, ठीक है। तो ये जो है ये 2003 में जो इलेक्शन हुए थे नेसेट में, यानी कि इसराइल का जो लेजिस्लेचर है जिसको हम नेसेट बोलते हैं, उसमें वो जो है उसमें उनको इतनी इतनी सीट्स मिली हुई हैं अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ वोट्स, जो भी उनको वोट्स मिले पर्टिकुलर पार्टीज को, उसके शेयर के उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो है वो उनको सीट्स मिली हुई हैं। अब हम बात करें, अम, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है वो प्रिस्क्राइब करता है एक थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ द पीआर सिस्टम, जिसको जो कि यूज करते हैं हम लोग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा और विधान परिषद में जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएशन जो है पीआर सिस्टम को, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इस ये जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा में जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए, और विधान परिषद में जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है। ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी हम ये देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो जो एफपीटीपी है उसको जो कंट्री, उसमें जो कंट्री को डिवाइड किया गया है स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स है उसमें डिवाइड किया गया है, बहुत सारी स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड किया गया है कंट्री को, ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी या डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। यहाँ पे या तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, या तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, या फिर जो है वो कंट्री को डिवाइड किया गया है इन लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी ही कहते हैं, बट लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज, यहाँ पे स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होकर आता है, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव वो इलेक्ट हो सकते हैं। जो वोटर्स है वो वोट करते हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए, अपनी पसंद के कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे जो वोटर्स है वो पार्टी के लिए वोट करते हैं। एक पार्टी जो है उसको गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर, मतलब उसको जितनी सीट्स मिली हैं उससे ज्यादा जो है उसको जो सॉरी उसको जितने वोट्स मिले हैं पार्टी को उससे ज्यादा जो है उसको सीट्स मिल सकते हैं इन द लेजिस्लेचर। बट यहाँ पे जो है जो पार्टी को सीट्स मिलती है टू इन द प्रपोर्शन ऑफ वोट्स, या जो किसी भी पार्टी को मिले हैं जितने भी उन्होंने वोट्स एक्वायर किए उसी के प्रपोर्शन में जो है पार्टी को सीट्स मिलती है इन द लेजिस्लेचर। जो कैंडिडेट है अगर उसको हु विंस द इलेक्शन, जरूरी नहीं है उसको 50% प्लस वोट्स लाने हो, यानी कि मेजोरिटी ऑफ वोट्स उसको लाने की जरूरत नहीं है, बस उसको बाकी कैंडिडेट से ज्यादा लाने की जरूरत है।
पर यहाँ पे अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो है वो लाने की ज़रूरत है। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो यूके, इंडिया है, इसका एग्ज़ाम्पल इज़राइल, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल एंड हमने अर्जेंटीना पढ़ा। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। अब यहाँ पे आता है हाउ डज़ पिया वर्क इन राज्यसभा इलेक्शंस। ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो पिया सिस्टम का जो पूरा टॉपिक है विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन के लिए इतना सफिशिएंट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और जो है ये एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये दोनों ही हमारे इंडिया में हम जो यूज़ करते हैं वो हम एफपीटीपी यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये जो है ये इजराइल में फॉलो होता है। एफपीटीपी में जो है ये बहुत ही सिंपल सा जो है ये सिस्टम है जो कि हमने अडॉप्ट किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है। इसमें कुछ भी इसमें जो है वो बस जिस भी कैंडिडेट को जितने भी मतलब जिस भी कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट्स मिले हैं बाकी रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट से, उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में किसी भी कैंडिडेट को जो सी अगर जितने मतलब जिस भी पार्टी को बेसिकली देखा जाता है और जिस भी पार्टी को जितने भी वोट्स मिले उसके अकॉर्डिंग जो है उस पार्टी जो पार्टी है वो एक प्रेफरेंस लिस्ट निकालती है इलेक्शन से पहले ही, और जितने भी उसको वोट्स मिले उस प्रपोर्शन में उस प्रेफरेंस लिस्ट से जो लोग हैं उनको वो पार्टी जो है वो सेलेक्ट करती है और उन कैंडिडेट्स को है जो है वो सेलेक्ट करती है। और बेसिकली जो प्रेफरेंस लिस्ट में जो सबसे पहला जो प्रेफरेंस जो रहता है वो जो उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो रहती है पार्टी की कि सबसे पहले हमें कौन इलेक्ट करना है अगर, तो वो जो होता है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे मेंशन होता है, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ, तो एक प्रेफरेंस लिस्ट होती है। सबसे टॉप मोस्ट जो प्रायोरिटी होती है वो फर्स्ट प्रेफरेंस, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है जो उनका एक किसी भी पार्टी का जो टॉप मोस्ट कैंडिडेट होता है। तो जितनी भी उस पार्टी को सीट्स मिलती है, जितनी भी ओ सॉरी जितनी भी पार्टी को वोट्स मिलते हैं इलेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पार्टी को सीट्स मिलती है इन द लेजिस्लेचर, यानी कि इजराइल के केस में इन नेसेट। तो ये जो है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के दो वेरिएशंस होते हैं, या तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी या फिर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जिसमें जो मेंबर्स हैं वो मल्टी मेंबर, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होके आएंगे। तो ये दो वेरिएशंस है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। एक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि इंडिया में फॉलो किया जाता है फॉर द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड विधान परिषद। तो ये जो सिस्टम है ये हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना काफी है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।